नमस्कार, मैं रश्मि और आप देख रहे हैं फास्ट न्यूज इंडिया। यूपी के वाराणसी जिले से है रंग में पड़ा भंग। डांडिया प्रोग्राम में विक्षिप्त किन्नर ने मचाया उत्पात। नवरात्रि नवमी पर राजमहल उपवन में आयोजित डांडिया नाइट अचानक हंगामे का शिकार हो गई। कार्यक्रम के दौरान गेट पर एक विक्षिप्त किन्नर पहुंचा और अंदर जाने की जिद करने लगा। सुरक्षा कर्मियों द्वारा रोकने पर वह उनसे उलझ पड़ा और गाली गलौज करने लगा। स्थिति बिगड़ने पर सूचना पाकर मौके पर पुलिस पहुंची। काबू करने की कोशिश में किन्नर ने पुलिस पर ईंट पत्थर फेंकना शुरू कर दिया, जिससे मौके पर भगदड़ मच गई और सुरक्षाकर्मी इधर उधर भागने लगे। काफी मशक्कत के बाद महिला पुलिस सब इंस्पेक्टर दीक्षा पांडे और पुलिस सब इंस्पेक्टर सत्यम चौरसिया ने साहस दिखाते हुए किन्नर को पकड़ लिया। इसके बाद पुलिस उसे थाने ले गई और स्थिति को नियंत्रित किया। इस खबर में इतना ही। जल्द मिलेंगे कुछ अन्य खबरों संग। तब तक के लिए आप देखते रहे फास्ट न्यूज इंडिया। इस तरह की खबरों को देखने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट और शेयर अवश्य करें। तो दर्शकों नमस्कार, हम आ चुके हैं कार्यक्रम समापन के बाद। हम हैं इस समय गेट पर और जैसा कि अभी जानकारी मिला है कि यहाँ पे एक छोटी सी हादसा भी हुई थी। कोई विक्षिप्त महिला या कह लीजिए किन्नर जो थी, कुछ घटनाएं यहाँ हुई हैं। तो हमारे साथ मैम हैं। तो मैम क्या हुआ था, जरा इसके बारे में आप बताएं हमें। जैसा कि अभियान चल रहा है, मिशन शक्ति का त्यौहार का दिन है, तो महिलाओं की सुरक्षा के दृष्टिगत हमारे प्रभारी सत्यम चौरसिया सर और मैं क्षेत्र में भ्रमणशील थे। हमने देखा कि यहाँ पर एक मानसिक विक्षिप्त किन्नर कह लीजिए, वो यहाँ पर एकदम आधे वस्त्र, पूरे नीचे का कपड़ा उतार के बिना वस्त्र के ही यहाँ पे रोड पे चिल्ला रही है, गाड़ियों के नीचे आ जा रही थी। उसे कोई संभालने के लिए नहीं था। यहाँ के बाउंसर्स वगैरह भी नहीं थे, बस सीधे हमें बता दिया गया। और क्योंकि उसकी वजह से गाड़ियों के सामने वो बिना वस्त्रों के आ जा रही थी, इसकी वजह से यातायात भी बाधित हो गया था। हमने उसको बड़ी मुश्किल से, सर ने मिलके और मैंने मिलके उसे काबू किया, समझाया बुझाया, बड़ी मुश्किल से पकड़ के हम लोग अपने थाने क्षेत्र पर ले गए हैं, ताकि जिससे सुचारू रूप से यातायात व्यवस्था चलती रहे और यहाँ पे जो महिलाएं इस प्रोग्राम में शामिल होने के लिए आई हैं, उन्हें किसी दिक्कत का सामना न करना पड़े। तो जानकारी कैसे मिला आपको कि यहाँ वो विक्षिप्त महिला आई है? हम लोग उसी के ये जो महिलाओं की सुरक्षा के दृष्टिगत हम लोग यहाँ पे भी चेकिंग करने आए हुए थे कि कहीं कोई उपद्रवी तत्व या कोई और परेशानी नहीं है। तो उसी दौरान हमने देखा कि यहाँ पे महिला इस बिना वस्त्रों के इस तरह लेटी हुई है। तो आयोजन की क्या पूर्व जानकारी आप लोगों को नहीं थी? बिल्कुल, आयोजन की पूर्व जानकारी भी थी, सर बताना चाहिए। अच्छा ठीक है। तो अब हमारे साथ एक और सर हैं, जरा अपना परिचय दीजिएगा। मैं सब इंस्पेक्टर सत्यम कुमार चौरसिया, थाना कैंट से हूँ, मिशन शक्ति केंद्र प्रभारी इस समय। क्योंकि हुआ ये कि यहाँ पे डांडिया का प्रोग्राम चल रहा है, जिस प्रोग्राम की पूर्व अनुमति भी ली गई है और उसके सुरक्षार्थ हम लोगों को, कुछ लोगों को प्राइवेट में और कुछ लोगों को वर्दी में, इसमें भ्रमणशील रहने के लिए पहले से बताया गया था। जिसके क्रम में हम लोग यहाँ भ्रमणशील पहले से भी थे, क्योंकि मैं तो उस समय अंदर ही था। और तब तक इनके जो ऑर्गेनाइजर हैं उनके द्वारा सूचना दी गई कि एक किन्नर महिला है जो काफ़ी नशे में है, वो गेट से प्रवेश करने का प्रयास कर रही है और प्रवेश करने का प्रयास करके उसको रोका गया। तो उस पर गाली गलौज, हमारे जो भी इनके सुरक्षाकर्मी बाउंसर टाइप के लोग लगे हैं, उनके साथ लड़ाई झगड़ा मारपीट कर रही है। तत्काल मौके पर मैम और मैं पहुंचा तो यहाँ देखा कि वो पूरी अर्धनग्न अवस्था में और एक बाउंसर वगैरह से लड़ाई झगड़ा हो रही है। बाउंसर बाहर करने का प्रयास कर रहे हैं, उसको हम लोग समझाने का प्रयास किए, समझाकर बाहर करने का प्रयास किए। तो जैसे ही वो बाहर हुआ, आसपास ईंट पत्थर उठा के, और यहाँ जो महिलाएं आ रही हैं जिनके पास टिकट है, उनके ऊपर ईंट पत्थर चलाना शुरू कर दिया। और काफ़ी मशक्क़त के बाद उसको हम लोग ईंट पत्थर को रोके। ईंट पत्थर को रोकने के बाद पकड़े तो वो रोड पे लेट गया। रोड पे लेटने के बाद से चूँकि यातायात व्यवस्था चारों तरफ से जाम हो गया, कभी स्कॉर्पियो के नीचे चला जा रहा, कहीं जा रहा। फिर मैंने गेट बंद करवाया। उसके बाद उस विक्षिप्त कह लीजिए या फिर मानसिक तौर से जो भी किन्नर था, उसको मैं और मैम मिलके और एक हमारे साथ महिला कांस्टेबल आयुषी शिखा ने एक ऑटो रुकवाया गया और उसमें बैठाकर लेकर आगे अस्पताल पहुँचाया गया है। बाकी लॉ एंड ऑर्डर की कोई समस्या नहीं है, यहाँ पे सारी चीज़ें सामान्य रूप से सुचारू रूप से चल रही हैं। तो ठीक है सत्यम जी, एक चीज़ पूछना चाहूँगा, जैसे इस तरह के किन्नरों का आतंक अक्सर सुनने को मिलता है, तो इन लोगों का क्या ऐसा कोई परमानेंट सोल्यूशन नहीं है? अब चूँकि इनका परमानेंट सोल्यूशन या कह लें, इन लोगों का भी एक अपना संघ बना हुआ है। काफ़ी देखते हैं आप, क्या बोलते हैं, महामंडलेश्वर करके या इस तरह की चीज़ें हैं। कई जगह NGOs हैं जो इनके ऊपर भी काम कर रहे हैं, इनकी व्यवस्थाएं कर रहे हैं। अगर उन NGO की जो भी व्यवस्थाएं हैं, अगर उसमें थोड़ा और सुधार किया जाए, इनके लिए भी फैसिलिटी उपलब्ध कराई जाए, कह लें, या रोज़गार दिया जाए, इस तरह की चीज़ें इनको इन्वॉल्व किया जाए,
तो इस तरह के आतंकों से या फिर ट्रेन बस जगह पे जहाँ ये करते हैं, इससे हम थोड़ा सा निजात पा सकते हैं। चलिए ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद सत्यम जी। तो आप देख पा रहे थे फास्ट न्यूज़ इंडिया और हम यहाँ मौजूद थे और यहाँ अंदर कार्यक्रम डांडिया नाइट प्रोग्राम चल रहा है, लेकिन जैसा कि अभी सब इंस्पेक्टर ने जानकारी दिया कि यहाँ पे इस तरह का एक छोटा सा घटना हो गया था, लेकिन इन लोगों ने इस पूरे मामले को कंट्रोल कर लिया है और विक्षिप्त महिला को थाने ले गए हैं। तो आप लोग देखते रहिएगा फास्ट न्यूज़ इंडिया, मिलेंगे कुछ खास खबरों में।